निजी यूनिवर्सिटी की तालबा के साथ ज्यादती करके वीडियोस बनाकर जाली निकाह नामा तैयार करवाने वाला मुलजिम गिरफ्तार। फंक्शन था यूनिवर्सिटी का, बाहर से भी लोग आए हुए थे, वहाँ पे लड़का लड़की से कांटेक्ट में आया, वीडियो कॉल पे बात करना शुरू कर दी, वो चीज़ें रिकॉर्ड कर दी, उसको ब्लैकमेल करने लगा। लड़की को एक जगह पे बुला के। राजिंदर साहब ये बताइएगा कि ये वाक़या क्या है और ये लड़का कौन है और लड़की के साथ इसकी दोस्ती कैसे हुई? देखें जी, चंद दिन पहले जो है वो एसपी साहब ऑपरेशन मॉडल टाउन इखलाक साहब को मिलते हैं। इनके पेरेंट्स भी, लड़की भी उनके ऑफिस में शिकायत लगाते हैं, दरख्वास्त लेके आते हैं कि इस तरह से मामला हुआ कि फ्यू मंथ्स बैक निजी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे उनका एक फंक्शन था यूनिवर्सिटी का, उसमें चूँकि बाहर से भी लोग आए हुए थे कुछ, तो ये कोई एक प्राइवेट आप कह लें, वकील कह लें, उनके चैम्बर से वहाँ पे कोई लड़का काम करता था। तो वो जो है वो एक लड़की से कांटेक्ट में आया और कांटेक्ट में आने के बाद उन्होंने नंबर एक्सचेंज किया, और नंबर एक्सचेंज करने के बाद आपको पता है जिस तरह होता है कि उन्होंने वीडियो कॉल पे बात करना शुरू कर दी और फिर उन्होंने वो चीज़ें रिकॉर्ड कर दी उस तरह, और फिर मुख्तलिफ़ वक्त औकात में वो उसको ब्लैकमेल करने लगा उसकी वीडियोज़ पे और फ़ोटोज़ पे। फिर बात तो इस यहाँ तक आ गई कि उसने जो है लड़की को एक जगह पे बुला के उसका फेक निकाहनामा भी तैयार करवा लिया, उससे साइन करवा के। इस मुलज़िम ने अब उस निकाहनामा जो उसने साइन करवाया, ना तो वहाँ पे मौलवी साहब थे, ना वो उनका कोर्ट में कहीं पे बयान हुआ, ना ही वो निकाहनामा कहीं पे रजिस्टर्ड हुआ किसी रजिस्ट्रार के पास या अदरवाइज़। तो इस तरह की बात सामने आई, और जब वो पेरेंट्स ये बताते हैं, अपनी दरख्वास्त में भी, एफआईआर में भी ये चीज़ें मेंशन्ड हैं कि जब हम उनके पेरेंट्स के पास गए और उनको हमने इस मामले के मुतल्लिक बताया कि देखें जी ये बात है, तो वहाँ पे मुलजिम वहाँ पे कहने लगा कि मेरा तो इससे निकाह हो गया है और आप रुखसत करें मुझे, आप अपनी जो बेटी है आप वो इस तरह। तो उन्होंने कहा चलें जी, आप कहते हैं आपका निकाह हुआ, आप निकाह नामा दिखा दें। तो इनके पास कोई निकाह नामा इस तरह कोई बात नहीं थी। जाहिर सी बात है वो तंग आके पुलिस के पास वो आ गए दरख्वास्त लेके। हमें जैसे ही दरख्वास्त मौसूल हुई एसपी साहब को, उन्होंने टीम तश्कील दे दी, मैं भी, एसएचओ गुलबर्ग तैमूर को भी हमने कहा। फिर हमने जो है वो मुलजिम को गिरफ़्तार भी किया और एफआईआर रजिस्ट्रेशन के बाद एफआईआर भी रजिस्टर की हमने, और ये इस तरह पूरा जो है वो सीक्वेंस था। वो उसको तंग भी करता रहता था और ज़्यादती भी की हुई है उसने। अच्छा ये बताइएगा कि मुलजिम करता क्या है और जिस तालबा के साथ ये वाक़या पेश आया है वो क्या करती है, क्या स्टडी कर रही है? शी इज़ स्टूडेंट ऑफ अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी, फाइनल ईयर की स्टूडेंट हैं वो, और बीबीए कर रही हैं। बट हमें बज़ाहिर ये चीज़ें बाहर से ये लगती हैं कि ये छोटी हैं या इस तरह मामला, लेकिन इसका इम्पेक्ट माशरे पे भी और ओवरऑल ख़वातीनों की एजुकेशन भी पड़ता है। अब वो जो लड़की है जिसको पेरेंट्स ने इस तरह कहा कि आप यूनिवर्सिटी में आप ये, हालांकि उसको ब्लैकमेल किया गया, शी वाज सब्जेक्ट टू ब्लैकमेलिंग और शी वाज विक्टिम। तो यहाँ पे मैं अगेन कहूँगा कि हमें विक्टिम ब्लेमिंग नहीं करनी चाहिए। मुतासर लड़की है, इसने क्यों नहीं मना किया उसे, और वीडियोस उसने कैसे बनाई? स्क्रीनशॉट्स लिए, टेलीफोन पे बात करते हुए किस तरह बनाता रहा? लड़की ने मना नहीं किया उसको? जब आप ऑनलाइन वीडियो कॉल पे आ जाते हैं व्हाट्सएप पे, तो वो वहाँ पे हर चीज़ रिकॉर्ड हो जाती है, स्क्रीन भी आपकी रिकॉर्ड हो जाती है। आप ये चीज़ भूल जाएं कि मैं साइबर स्पेस में आ रहा हूँ, मैं किसी से ऑनलाइन चैटिंग कर रहा हूँ, तो वो चीज़ अगर सामने वाला बंदा ट्रस्टवर्दी नहीं है, स्ट्रेंजर है, आप कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो वो तो उसने तो रिकॉर्ड करनी है। इसी बुनियाद पे उसको ब्लैकमेल करता रहा कि अगर आप हमसे नहीं मिलेंगी, मुझसे नहीं मिलेंगी, तो मैं आपकी चीज़ें आउट कर दूँगा। तो पैसों का भी मुतालबा करता रहा, सिर्फ वीडियोस की बेस के ऊपर सिर्फ ब्लैकमेल करता रहा कि मेरे से मिलो? और क्या लड़की जो मुतासर लड़की है वो मिलती भी रही है या फिर उसने सिर्फ अपने घर वालों को बताया था? अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें सामने आई हैं उसमें पैसों का अभी तक जिक्र नहीं हुआ, क्योंकि अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन आगे चलनी है। बाकी मिलने की हद तक यस, वो उसको बुलाता रहा। तो वो जो वीडियोस थी ना ज़ेबा थी जो इतना ज़्यादा ब्लैकमेल हो रही थी लड़की? जी आप कह सकते हैं इसी तरह ही मामला था, लेकिन वो फिर इस तरह है कि हमने पर्चा रजिस्टर करके वो उसके मोबाइल फ़ोन्स और वो सारी चीज़ें लेके और उन चीज़ों को जो है वो थ्रू प्रॉपर चैनल जो भी लीगल डिस्पोजल उसका बनता है वो हम उसको उस तरह हम कर रहे हैं। अच्छा राजिंदर साहब, ये भी बताएं कि आप बतौर पुलिस ऑफिसर बहुत से केसेस ऐसे रजिस्टर्ड होते हैं
کہ جس میں لڑکیوں کا یہ الزام ہوتا ہے کہ لڑکا بلیک میل کر رہا ہے, تصاویر بنا لی ہیں, ویڈیوز کلپس ان کے پاس ہوتے ہیں, تو کیا کہنا چاہیں گے بطور پولیس آفیسر اس قسم کے کیسز کے اوپر؟ ڈونٹ ٹرسٹ اینی ون. آپ کی امیڈیٹ فیملی, آپ کے ریلیٹیوز, اس کے علاوہ خاص کر کے میں گرلس کو, لڑکیوں کو یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ یہ سائبر اسپیس جو ہے اٹ از ویری ڈینجرس. اور لیکن آپ نے گھبرانا بھی نہیں ہے. ایسے نہیں ہے کہ آپ کی تصویریں کسی نے لے لی, ویڈیوز آپ کی کسی کے پاس آ گئی, اسکرین شاٹس آ گئے تو آپ گھبرا گئے کہ اب بلیک میل ہو گئے, آپ نے نکاح نامہ پہ سائن کر لیا یا آپ نے ادروائز اور ان کی ڈیمانڈس مان لی. تو آپ جتنا بھی سامنے والے کی ڈیمانڈ کو اوبلائج کرتے رہیں گے, اس نے فردر ڈیمانڈس کرتے رہنا ہے. یہاں پہ پنجاب گورنمنٹ کا بھی, آئی جی صاحب کا بھی, ڈی آئی جی صاحب فیصل کامران صاحب بھی خواتینوں کے متعلق, ولنریبل سیگمنٹس آف دا سوسائٹی کے متعلق, چاہے وہ خواتین ہیں, بچے ہیں, بزرگ ہیں, ٹرانس کمیونٹی ہے, مائنورٹی سے ان کا تعلق ہے, تو آپ سامنے آئیں. جو قانون کے ادارے ہیں, پولیس ہے, ایف آئی اے ہے, سائبر ایجنسی ہے, آپ ان کے پاس آئیں, اپنا ایشو بتائیں کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے. تو اگر جب تک آپ اسپیک اپ نہیں کریں گے, جب تک آپ اپنے پیرنٹس کو نہیں بتائیں گے. اب میرے پاس ایسے بھی 1-2 کیسز آئے ہیں جس میں کوئی لڑکی جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے, وہ کہتی ہے میں اپنے گھر بھی نہیں بتانا چاہتی. تو ہم اتنا بھی خیال کرتے ہیں, دیکھیں نا یہ جسٹس ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آپ اس کی پرائیویسی رکھیں. آپ اس کا ذکر, اگر وہ چاہتی ہے کہ میرا ذکر پیرنٹس میں بھی نہ ہو, کیونکہ وہ پرچہ کرنے کے لیے, ایف آئی آر رجسٹریشن کے لیے یہ چیزیں ہمیں کرنی پڑتی ہیں, لیکن ادروائز آپ اس ملک میں, لاہور میں, پنجاب میں آپ سیف فیل کریں. اگر اس طرح کی بلیک میلنگ کے ایونٹس وقت آپ سے ہوتے ہیں تو وہ اس کو فوری رپورٹ کریں, ڈیمانڈس کو اوبلائج نہ کریں. اور دوسری بات, ڈونٹ ٹرسٹ اینی ون. اور ویڈیو کالس اور یہ سائبر اسپیس میں ایک بار چیز آ گئی, ریکارڈ ہو گئی, تو آپ کو وہ بلیک میل کرے گا سامنے والا بندہ, کیونکہ یہ اسٹرینجر. اور ڈونٹ ٹرسٹ اسٹرینجرس, یہ ایک بیسک آپ کہہ لیں اس کا فنڈامنٹل ہے.